Recording to दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा LPG साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. और अंधियारा। नमस्कार। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, नमस्ते। जी हाँ, नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। अब मैं हमारे फाउंडर, डायरेक्टर एंड ग्लोबल चेयरमैन LPGI साहित्य एसोसिएशन के बड़े आदर्श और अदब के साथ उनको वेलकम नोट के लिए बुला रही हूँ। आशीष जी, आप आइए और वेलकम नोट हमें दीजिए। जी नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे।
इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट, एलपीजीआई एसए का 154वां, हम पंजाबी में 54 बोलते हैं, 154वां जो है 154th पड़ाव, इस पड़ाव में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। इससे पहले हमने फ्रेंडशिप डे भी मनाया, तो फ्रेंडशिप डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 जुलाई को शायद होता है फ्रेंडशिप डे। और इन दो जो हमारे त्योहार मान लीजिए या उपलक्ष्य मान लीजिए, इन्हीं के कारण आज का जो हमारा विषय है वो है दोस्ती, रिश्ते, नाते। तो मैं आप सभी का इस आज की हमारी जीजीएम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का संचालन रूबी दास जी करेंगी, एलपीजीआई एसए की बहुत ही सुदृढ़ कड़ी हैं। और रूबी दास जी शायद ये तीसरा संचालन, 154 में 3 संचालन, 2 संचालन पहले कर चुकी हैं, आज ये तीसरा संचालन करने जा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रूबी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूं हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग टीम का, वैशाली रस्तोगी जी और मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, जिनके नेतृत्व में जीजीएम मॉनिटरिंग की टीम, और उनके साथ को फाउंडर योगिता, जो ये पर्दे के पीछे कार्य करती हैं, जिसके कारण बड़े सुचारू ढंग से हमारे जीजीएम चलते हैं। इन सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मीनू संयोग जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी, उनकी हमेशा हमें एडवाइस मिलती रहती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी के साथ हमारे यंगस्टर्स वेदिका, अभिलक्ष और हमारी ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोऑर्डिनेटर सुनीता महेंद्रू जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जितने भी आप पोस्टर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, ये वेदिका और अभिलक्ष की तरफ से आते हैं। इन दोनों यंगस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने जो भी हमारे श्रोतागण हमें लाइव सुनते हैं या ऑफलाइन सुनते हैं, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अभी आपको पता है कि हमने यूट्यूब पे भी जितना हमारा डाटा था, जितनी हमारी वीडियोस थी फेसबुक पे, वो सब हमने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी हैं। हमारे तकरीबन 250 से ज्यादा वीडियोस अब यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, जिसमें 153 हमारे जीजीएम्स हैं, कवियों की पाठशाला है, हिंदी की क्लासेस हैं, वो सब का सब अब डाटा जितना है वो ट्रांसफर यूट्यूब पर हो चुका है। तो आप काइंडली जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस वहां से मिलते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली हमारे को कुछ समय से, कि फेसबुक लाइव में दिक्कत आ रही है। वो हम आज भी आईटी के साथ काफी हमने काम किया था, होपफुली हमें लग रहा था कि हमने इश्यू रिजॉल्व कर लिया है, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो मैं ऑफ द लाइन एक बार साहिल से भी बात करूंगा, और एक दो और लोगों से जो आईटी में सक्षम है उनसे बात करके देखेंगे कि क्या हो सकता है। ये चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, धन्यवाद, आभार। और मैं अब वैशाली रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि कवियों के लिए जो हमारे नियम हैं, रूल्स हैं, एज पर द प्रोटोकॉल, वो एक बार पढ़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सभी को मेरा अभिवादन और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित रचना का ही काव्य पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों तो कृपया आप म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का आप ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं मंच पर वरिष्ठ कवित्री, बहुत सुंदर मन संचालन करने वाली रूबी दास जी को बहुत विनम्रता से, आदर भाव से मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मन संचालन का कार्यभार संभालें। आपका स्वागत है रूबी जी। धन्यवाद वैशाली जी, आपने इतने रूबी जी, सम्मान स्वागत से है। मुझे बुलाया। आज के इस काव्य गोष्ठी की संध्या पर आप सभी का स्वागत है। अत्यंत खुशी के साथ मैं यह बोलना चाहती हूँ कि मुझ पर आप लोगों ने विश्वास कर ये फिर से संचालन करने का मौका दिया है। आज का दिन खुशनुमा है और हम सब यहाँ काव्य गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चलिए आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए मैं आवाज दूंगी, लेकिन उसके पहले सभी को मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले मैं आगाज दे रही हूँ अंजना मुजुमदार, ऑस्ट्रेलिया से है। मेरे उनके लिए 2 शब्द है। आपका स्वागत हमारा मान है, आपका स्वागत हमारा मान है, आपकी हर खुशी हमारी शान है, आपकी हर खुशी हमारी शान है। आप आई हैं क्या अंजना मुजुमदार, आप आई हैं? जी हाँ, मैं हूँ। स्वागत है अंजना जी। मैं हूँ स्वागत है अंजना जी। मैं हूँ उनके यहाँ। मैं हाँ, आपको देख रही हूँ। हाँ। उनके स्वागत आप। उनके मुक्तक की जो स्वागत है लाइन अंजना जी, आपका स्वागत है। सुमन जी स्वागत है, नमस्कार। आइए आइए आइए। उनके मुक्तक धन्यवाद। की जो लाइन आप लोगों को बताती हूँ। सौंधी कहानियों में सिमटी एक दोस्ती, सौंधी कहानियों में सिमटी एक दोस्ती, जब साथ हुआ करते थे हम, जब साथ हुआ करते थे हम, ये वह एक दोस्ती तेरे ही साथ खूब बदनाम हुए मशहूर भी थी, वह एक दोस्ती तेरे ही साथ खूब बदनाम हुए और मशहूर भी। तो आइए अजंता जी, आप अपना काव्य पाठ करिए, हमें आनंदित करिए। आइए। धन्यवाद सबको। स्वागत धन्यवाद। है आपका। नमस्कार और धन्यवाद। स्वागत है अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार, आपका। स्वागत, धन्यवाद आपको। आज सबसे सर्वप्रथम रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर सबको बधाइयां, ढेरों ढेरों बधाइयां। और सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये कामना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। आज का ये टॉपिक जो है ये इतना विस्तृत और इतना विस्तार वाला है कि इसमें जो भी कहा जाए बहुत कम है, बहुत कम है। और इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है जो अपने इन पंक्तियों में पूरा नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश तो करनी होगी, समय की पाबंदी है। अब मैं शुरू करती हूँ। खून के रिश्तों से दूर पुरानी दोस्ती की सौंधी कहानियों को याद कराते हुए, अब हम सबको याद करा रहे हैं, कराते हुए हम फिर चल पड़े हैं दोस्ती का दामन थामे उन्हीं खुशियों की ओर जो अब विलुप्त हो चुकी है। उन्हीं खुशियों की ओर अब चलेंगे जो अब विलुप्त होने के कगार पे है। शीर्षक है दोस्ती की कुछ यादें। दोस्ती की कुछ यादें। सौंधी कहानियों से सिमटी वो एक दोस्ती, सौंधी कहानियों में सिमटी वो एक दोस्ती, जब साथ हुआ करते थे हम, थी
वो एक दोस्ती। जब साथ हुआ करते थे हम, थी वो एक दोस्ती। चकाचौंध के वो दिन, चकाचौंध की वो रातें, तेरे ही साथ खूब बदनाम हुए, मशहूर भी हुए। तेरे ही साथ खूब बदनाम हुए, हुए मशहूर भी। सारे कांड जो साथ साथ किए और निभाए भी, बड़े बड़े कांड किए, सारे कांड जो साथ साथ किए और निभाए भी। टूटने के डर से, रिश्ता ना टूटे, टूटने एक्सक्यूज टूटने के डर से राह में आने वाले किसी भी टहनी को पकड़ा ही नहीं हमने, किसी भी टहनी को पकड़ा ही नहीं। ऐसी थी हमारी दोस्ती। छोड़ सभी रिश्ते अंततः यही साथ देगी, ये सोचा ही। वो सारे शोर जो छोड़ आए हैं, झल्ला जाते थे जिससे कभी, अब है दोस्त गहरी तन्हाइयों में याद आते हैं सभी। वही शोर पंख लगा देते थे तन मन में तब। वही शोर पंख लगा देते थे तन मन में तब। सारी गम, सारी जद्दोजहद उड़न छू हो जाती थी, खो जाती थी सारी थकन। सतेज कर देती थी तेरी वो प्यार भरी झप्पी और जतन। बड़े लंबे अंतराल के बाद मिले हैं अब जो हम, बुढ़ापा भूल सभी वंचनाओं से दूर, जताएंगे जमाने को कि लो फिर चले। चांद के पार मोहब्बत के सागर में गोता लगाएंगे फिर से हम। अब नहीं करेंगे परवाह खून के रिश्तों की, दर्द से उनके उकता चुके हैं हम अब की। अनजान खुशियां जो गायब हो चली थी जीवन से, आओ फिर से पालेंगे उन्हें ऐ दोस्त, तेरे फिक्र और जिक्र से हम ऐ दोस्त, चले चलो ऐ दोस्त। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। क्या बात है अंजना जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर और बहुत बहुत सत्य। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर अंजना जी, बहुत सुंदर। साधुवाद। आभार। तो अब मैं भारत के जीवन मेहता जी को आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए मेरे ये शब्द आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर। जी, जीवन प्रभा जी अभी जुड़ी रूबी नहीं है। जी अभी, जीवन हाँ, प्रभा अभी जी जुड़ी नहीं जुड़ी है, नहीं। वो कुछ देर में जुड़ेंगी। आप नेक्स्ट अच्छा, नहीं है क्या वो? जी नहीं। तो अब मैं बुलाती हूँ उर्मिला मिश्रा, ऑस्ट्रेलिया से। जो लिखे खत आसमां में आंसुओं ने धो दिए, और धरा ने जो लिखे उन्हें अश्रु ने भिगो दिए। आइए उर्मिला जी, आप अपना काव्य पाठ सुनाइए, प्रस्तुत करिए। स्वागत है उर्मिला जी। प्रणाम। मंच को मेरा उर्मिला जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है मेरी? जी स्वागत है, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। भेजी थी स्वागत मैंने है। 4 लाइनें। जो लिखे खत आसमां ने, धरा ने भिगो दिए, बात दोनों ही तरफ से अनकही सी रह गई। बिना पढ़े सब खत रहे, तो रिश्ते और मित्रता अगर ज्यादा दूर तक चले तो एक ही जगह दोनों का ठहराव हो जाता है। और मुझे लगता है हम जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे मुखड़े चाहे अंतरे, वो सब इन्हीं रिश्ते, नातों और मित्रता के बीच से निकल के आते हैं। तो मेरी कविता यही है, गीत तुम्हारे। मैंने जो भी लिखा है वो सब तुम्हारा है। सारे गीत तुम्हारे ही थे, हमने तो बस गाए थे।
सारे गीत तुम्हारे ही थे, हमने तो बस गाए थे। जाग जाग कर साथ तुम्हारे, सपने तुम्हें दिखाए थे। मेहनत से मेहनत जोड़ी थी, जीवन नए सजाए थे। फूल तुम्हारे आंगन के थे, हमने बस महकाए थे। हमने बस महकाए थे प्यार तुम्हारा, सदा तुम्हारी हम तो खाली आए थे। तैर तैर निर्मल आंखों में डूब डूब उतराए थे। तैर तैर निर्मल आंखों में डूब डूब उतराए थे। बिना तुम्हारे बिना तुम्हारे पूर्वा पछवा उखड़ी उखड़ी लगती है। अपने घर की पगडंडी भी भूली बिसरी लगती है। तुम हो जग सुंदर लगता है, चांद सितारे सब सुंदर। पर्वत वादी नदी किनारे, मांझी पतवार सभी सुंदर। सारे गीत तुम्हारे ही थे, हमने तो बस गाए थे। जाग जाग कर साथ तुम्हारे, सपने नए दिखाए थे। थैंक यू। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर आदरणीय। उम्मीद बहुत जगाती हुई। भावपूर्ण, धन्यवाद। अब मैं वैशाली रस्तोगी जी, जो कि हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया से है, दोहे में बहुत माहिर है, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न हमारे बीच है। उनके ये दोहा, बिना बताए मित्र जो जाने मन की बात। बिना बताए मित्र जो जाने मन की बात। छोटी उसके सामने जग की हर सौगात। आइए वैशाली जी, आपका स्वागत है, ससम्मान स्वागत है। आइए। स्वागत है वैशाली जी, स्वागत है आपका। जी स्वागत है। बहुत बहुत वैशाली जी, धन्यवाद। स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी, इतने प्यार से आमंत्रित करने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप है ही प्यारी, इसलिए प्यार से आमंत्रित। सही। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सबसे पहले मैं इस LPGISA की पटल को नमन करती हूँ, और इसके संस्थापक आशीष जी, योगिता जी, जिन्होंने हमको इतना सुंदर पटल दिया है, तो उनका आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ, और आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और आज रक्षाबंधन है, तो सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत प्यारा रिश्ता होता है भाई का रिश्ता। आज मित्र और रिश्तेदार की बात है, भाई बहुत प्यारा दोस्त भी होता है और सुंदर रिश्ता भी होता है। तो पहला दोहा मुक्तक रक्षाबंधन के नाम। स्वागत। भीगे सावन मास में रक्षा का भास। भीगे सावन मास में रक्षा का भास। भाई मेरे प्रेम की राखी सबसे खास। रहो सुरक्षित खुद खुश सदा मेरे प्यारे वीर। सात समंदर पार भी वैशाली को आस। वैशाली को आस। और अब कुछ दोहे मुक्तक मैं मित्रता के ऊपर मैं आपको आपके समक्ष रखती हूँ। बिल्कुल। फूल बिना उपवन नहीं, बिन पानी के मीन। फूल बिना उपवन नहीं, बिन पानी के मीन। जैसे नदियों के बिना
हर सागर गमगीन, रिश्ते वैसे खास सब, देते हैं सुख खूब, पर यह जीवन मित्र बिन हो जाता रसहीन, हो जाता रसहीन। और इसी धरातल से एक और मुक्तक। सुख हो या दुख या कभी जब हम हुए उदास, सुख हो या दुख या कभी जब हम हुए उदास, पलक झपकते आ गए मित्र हमारे खास, बैठे चैन से पास में सुनते मन की बात, गाकर खुशियां गीत फिर जोड़े टूटी आस, जोड़े टूटी आस। और अपने काव्य पाठ का अंतिम मुक्तक रखती हूँ। तेरे तेरु मेर से है परे, पागल सा व्यवहार, तेरु मेर से है परे, पागल सा व्यवहार, गाली देता इस तरह जैसे दे उपहार, बिगड़ी हालत ठीक कर रख कंधे पर हार, दोस्त कहे जब साथ हूँ लगता सच्चा यार, लगता सच्चा यार, लगता सच्चा यार, लगता सच्चा यार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात, बढ़िया, बहुत सुंदर क्या वैशाली बात, जी। बहुत सुंदर और वैशाली जी, वैशाली जी बहुत गुड, सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर वेरी वैशाली, गुड। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, जितने सुंदर शब्दों का संयोजन उतनी ही सुंदर आवाज। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत कर्ण सुंदर। प्रिय मधुर आवाज, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, वैशाली बहुत जी। सुरीला, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बस आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, इससे बड़ी मित्रता और क्या होगी। हमारे सामने पूरा पटल सजा हुआ है मित्रों से। बहुत 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 धन्यवाद आप बहुत सबका। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। रूबी जी आपका म्यूट हो रहा है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देख रही हूँ। जी अभी हाँ आ रहा ठीक है आवाज? अभी आ जी, रहा है? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल आ रही जी है। जी जी। शुरू कीजिए। वीडियो मालूम नहीं कहाँ गया, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है क्या मालूम। ये नहीं भी आ आ रहा, रहा है, आ आ रहा रहा है। जी, आ रहा जी, आ रहा। आ रहा है, अच्छा। हाँ दिख मुझे रहा है। नहीं दिख रहा। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लगा। उसी समय मेरा मोबाइल कहीं गिर गया तो क्या हो गया मालूम नहीं, मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, आप लोग को दिखाई दे रहा है, वही ठीक बहुत है। ही बढ़िया। हाँ, हाँ, तो अब मैं अगला बुलाने जा रही हूँ शाहिल निगम को। शाहिल निगम यूथ इंडिया के हैं। उन्होंने कहा है, उनके लिए दो शब्द है, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले हैं गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए काव्य बोलने खुशियां छाई, आप आए काव्य बोलने खुशियां छाई। उनके मुक्तक के लाइन है, हर ख्याल कलम के काबिल नहीं होता, हर ख्याल कलम के काबिल नहीं होता, हर ख्याल को कागज हासिल नहीं होता, हर ख्याल को कागज हासिल नहीं होता। आइए आइए साहिल जी, काव्य गोष्ठी का साहिल ढूंढ लीजिए। स्वागत है, धन्यवाद स्वागत है रूबी जी, साहिल आपका। स्वागत है आपका साहिल स्वागत जी, स्वागत है। है स्वागत है साहिल जी। साहिल, स्वागत है। स्वागत स्वागत है। स्वागत धन्यवाद है पटेल साहिल को जी। आपका स्वागत है। सबका धन्यवाद। रूबी जी, इतने आपने अच्छे से स्वागत किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बड़े भाई आशीष जी को हमेशा की तरह नमस्कार और धन्यवाद। और इजाजत लेते हुए मैं अपनी लाइनें ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा और पढ़ूंगा। तो एक चीज है, एक थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा। एक चीज है
कि लोग अक्सर जिंदगी से मौत की तरफ बातें करते हैं, बढ़ते हैं और उन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मेरी कविताएं कभी कभी मौत से जिंदगी की तरफ बढ़ती हैं, तो उसको ज्यादा उसके बारे में सोचेगा मत, बस सुनिएगा। तो शुरू करता हूँ। मैं मरने के बाद मैं मरने के बाद क्या ही असलियत में छोड़ जाऊंगा। मैं मरने के बाद क्या ही असलियत में छोड़ जाऊंगा। वसीयत में कमाया कुछ भी नहीं, यादों से भरे मैं कुछ खत ही छोड़ जाऊंगा। उन खतों में बांध कर वो वक्त छोड़ जाऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, सभी कम वक्त छोड़ जाऊंगा। वो हंसी भरी महफिल वो वो हंसी भरी महफिल, वो गानों से भरी शामें, वो नशे से लिपटी दर्द भरी रातें मैं सख्त छोड़ जाऊंगा। चाय की टपरी पे देखे थे जो सपने चाय की टपरी पे देखे थे जो वो सपने, उन सपनों से भरे प्यालों में सिगरेट का बर्ड मैं छोड़ जाऊंगा। वो सिगरेट, वो सपने, वो आरजू, उनकी लत मैं छोड़ जाऊंगा। वो गली, वो मोहल्ला जिसमें हम साथ में बड़े हुए वो गली, वो मोहल्ला जिसमें हम साथ में बड़े हुए, खेले कूदे बारिश धूल मिट्टी में पड़े हुए, जहां तेरा घर मेरा घर था और मेरा घर तेरा घर था, उन दोनों घरों की चौखट में छोड़ जाऊंगा। वो रास्ते, वो मंजिल, वो सफर मैं छोड़ जाऊंगा। वो रास्ते, वो मंजिल, वो सफर मैं छोड़ जाऊंगा। साथ में किए थे मगर मैं छोड़ जाऊंगा। तू फिर निकलना नए रास्तों पर, मैं इस डगर पे अपनी आहट छोड़ जाऊंगा। ये कागज, ये कलम तो बस मेरी परछाई है। ये कागज, ये कलम तो बस मेरी परछाई है। इनमें क्या मैं फकत छोड़ जाऊंगा कि तूने जिंदगी जी है मेरे साथ। कि तूने जिंदगी जी है मेरे साथ, कि तुझी में अपनी हकीकत हर हरकत छोड़ जाऊंगा। कि ए दोस्त, मुझे याद कर लेना कभी, वरना मैं ये सब बिन मतलब छोड़ जाऊंगा। वरना मैं ये सब बिन मतलब छोड़ जाऊंगा। धन्यवाद। बस बहुत छोटी सी बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत नए बहुत आयाम ही दिए हैं बहुत अपने सुंदर, कुछ मौका छोड़ से। जाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत कुछ वाकई छोड़ा है बहुत आपने। खूबसूरत। यही तो सत्य है जिंदगी का। साहिल, धन्यवाद। मतलब पलक झपकने का भी दिल नहीं किया, मतलब ऐसे सुनते रह गए। आपने बोला, और आपकी प्रस्तुति और शब्द और बहुत भाव तो बढ़िया, खैर बहुत ज्यादा हृदय स्पर्शी रचना थी। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, कुछ छोड़ा आपने। अच्छी प्रस्तुति, अच्छी सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। रचना बस यही साहिल कोशिश है जी। थोड़ी सी कि सबको मजा आए। नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर। और आपकी कलम की धार को दिन पे दिन हम लोग तेज होते जिस रफ्तार से देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई भी है आपको। बिल्कुल सही बहुत कह रही बस है खूब वही मेघा। वही सुंदर। कोशिश है कि इम्प्रूवमेंट होती रहे थोड़ी थोड़ी। बहुत धन्यवाद। सुंदर। अब मैं डॉक्टर कृष्णा कन्हैया जी को, जो कि कंट्री प्रेसिडेंट यूके है, उन्हें स्पेशल रिमार्क्स पढ़ने के लिए बुला रही हूँ। डॉक्टर कृष्णा कन्हैया आए जी, हैं। धन्यवाद जी रूबी जी, जी। स्वागत है, स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत है। है। स्वागत धन्यवाद सर रूबी जी, आपका, मंच को स्वागत। नमन करता हूँ और सब लोगों को अपना प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसके लिए बुलाया गया है। तो मैं अपनी बातें रखता हूँ कि एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर ही किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना स्वर्गीय प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मेगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, भारतीय संसद के कर कमरों से संपन्न हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इसी संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है।
इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGI एक पंजीकृत संस्था है, जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। और साहित्य का शब्द का इसमें विशेष महत्व है। इसका फुल फॉर्म है: S फॉर सपोर्टिव, A फॉर एम, H फॉर इंडी, I फॉर इनिशिएटिव, I फॉर इंडियंस, I फॉर इंटरनेशनली, T फॉर टुगेदर, बाई योगिता, Y फॉर योगिता और A फॉर आशीष जी। इससे फ्यूल फॉर आवर सोल। जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGI ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK एवं यूरोप के रीजन्स में दूर दूर तक फैला हुआ है। LPGI का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसमें एक, विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। LPGI से अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो गई है। इसी के साथ LPGI से कवियों की पाठशाला भी सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। LPGI के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता LPGI के सभी कलम के सैनिक LPGI के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGSI, सीने में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला, साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। स्पेशल रिपोर्ट के बाद मैं बुलाना चाहूंगी सुमन जैन जी को, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की है। उनसे आग्रह करूंगी कि वे आए और काव्य गोष्ठी से हमें आनंदित करें। पुस्तक उनकी कविता की मुक्तक की 2 लाइनें हैं। वक्त बहुत था, बात नहीं थी। वक्त बहुत था, बात नहीं थी। नजारों की औकात नहीं थी। नजरों की औकात नहीं थी। रिश्ते कांच के बल्ब सरीखे, रिश्ते कांच के बल्ब सरीखे, बन जाए यह बात नहीं थी, बन जाए यह बात नहीं थी। सुमन जी आइए और आप अपना काव्य पाठ करिए, प्रस्तुत करिए। सुमन जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका सुमन जी। बहुत स्वागत है सुमन जी। स्वागत है जी। स्वागत है आपका। मंच को नमन करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं रूबी दास जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सबको पहले मैं राखी की शुभकामनाएं देती हूँ, राखी की बधाइयां देती हूँ। सब रखें। और सबसे पहले राखी के लिए 2 लाइनें बोल के 4 लाइनें बोल के फिर मैं दोस्ती पर बोलूँ।
तो रेशम की डोरी हो चाहे कच्ची, प्यार बहन का नहीं है कच्चा। रेशम की डोरी हो चाहे कच्ची, प्यार बहन का नहीं है कच्चा। न चाह थी धन की, ना ही किसी सौगात की। आंखों में नमी थी, छवि थी भाई की। आंखों में नमी थी, छवि थी भाई की। दिल में परदेश की याद ने ली अंगड़ाई थी। दिल में परदेश की याद ने ली अंगड़ाई थी। थामनू कलाई तुम्हारी, दी राखी ने दुहाई थी। थामनू कलाई तुम्हारी, दी राखी ने दुहाई थी। बहुत बढ़िया, अभी थैंक यू। अभी सुंदर। दोस्ती के लिए कि पहले हम अपने किताबों में पीला और गुलाब का फूल रखते थे याद के लिए, दोस्ती के और प्यार की निशानी के लिए रखते थे। अब तो वो सब इधर उधर हो गए। लेकिन अब जब इधर उधर हो गए तो ये हमको जो मीडिया ने और यूट्यूब ने, गूगल ने, इस सब ने हमको वापस जोड़ने की कोशिश की है। तो उसी पर है कि पहले पीला फुला गुलाब था और अभी आकर के हम लोग सर्च करके और एक फोल्डर बनाते हैं दोस्ती के नाम से। तो उसी पर दोस्ती का है कि पीला फूल गुलाब का मिला पुरानी किताब में। पीला फूल गुलाब का मिला पुरानी किताब में। पंखुड़ियां जो सूख चुकी थी, महक भी अपनी खो चुकी थी। रंग सुनहरा दमक रहा था, अंग अंग से चिपक रहा था। पेज पे आ जाते हैं ना निशान। तो रंग सुनहरा दमक रहा था, अंग अंग से चिपक रहा था। भूली बिसरी यादों का कुछ हंसी ठहाकों का। भूली बिसरी यादों का कुछ हंसी ठहाकों का। शिकवे और शिकायतों का भंडार वहां पर दबा पड़ा था। शिकवे और शिकायतों का भंडार वहां पर दबा पड़ा था। आज एक हिचकी ने पृष्ठ पलट कर रख दिए। आज एक हिचकी ने पृष्ठ पलट कर रख दिए। बिखरी हुई यादों के तार जोड़कर रख दिए। बिखरी हुई यादों के तार जोड़कर रख दिए। कुछ पन्नों पर अंकित थे, कुछ दिल के तारों में उलझे। कुछ पन्नों पर अंकित थे, कुछ दिल के तारों में उलझे। कैसा कैसा वो मंजर था, चलचित्र की भांति बह निकले। कैसा कैसा वो मंजर था, चलचित्र की भांति बह निकले। अल्लड़ था जोश नादानी का, अटखेली का, बदमाशी का। अल्लड़ था जोश नादानी का, अटखेली का, बदमाशी का। नजरों की थी मर्यादा, पर खौफ नहीं था पिटने का। नजरों में थी मर्यादा, पर खौफ नहीं था पिटने का। ले स्वप्न सजीले आंखों में, कमियों पे डाला पर्दे में। कमियों को डाला पर्दे में। ले स्वप्न सजीले आंखों में, कमियों को डाला पर्दे में। सब अपनी अपनी राह हुए, कुछ इधर गए कुछ उधर गए। सब अपनी अपनी राह हुए, कुछ इधर गए कुछ उधर गए। बाकी फिर जाने किधर गए। पर छाप सुनहरी दिल पर थी, नीले अंबर की धरती थी। पर छाप सुनहरी दिल में थी, नीले अंबर की धरती थी। कंप्यूटर की दुनिया में सब स्मृति की चौखट पर थी। कंप्यूटर की दुनिया में सब स्मृति की चौखट पर थी। उंगली के एक इशारे पर सबका जमघट हो जाना था। कुछ बाल पके कुछ रंग डाले, गालों पे गड्ढे गहरे थे। कुछ बाल पके कुछ रंग डाले, गालों पे गड्ढे गहरे थे। पर दिल तो दिल है निर्मोही, असर नहीं कुछ उस पर था। पर दिल तो दिल है निर्मोही, असर नहीं कुछ उस पर है। पहचान के अपने कतरों को बेचैन बेवल हो मचल पड़ा। पहचान के अपने कतरों को बेचैन बेवल हो मचल पड़ा। लेकर पीली आभा को फिर गलियों गलियों वो निकल पड़ा, सर्च करने के लिए निकल गया। फिर लेकर पीली आभा को फिर गलियों गलियों वो निकल पड़ा। और जोड़ के कड़ियों को सारी एक नई किताब का रूप दिया। फोल्डर बनाया दोस्ती का। और जोड़ के सारी कड़ियों को एक नई किताब का रूप दिया। जो महक कहीं गुम हो गई थी, सींच के अपनेपन से फिर दोस्ती का एक नया नाम दिया। फिर दोस्ती का एक नया नाम दिया। थैंक यू। चल पड़े, बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत बहुत अच्छी बहुत प्रस्तुति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत 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 ही सुंदर भावपूर्ण। सीमा जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति। बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू सो मच। आपका अब कौन मैं सा जिन्हें बुला बहुत अब मैं बढ़िया। जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, अनुराग मित्तल। उनके लिए मेरे ये शब्द, आपके चेहरे की जो मुस्कान है, आपकी चेहरे की जो मुस्कान है, वही तो महफिल की शान है। आपके चेहरे की जो मुस्कान है, वही तो महफिल की शान है। आपके पुस्तक के ये लाइन, लम्हे ऐसे भी थे, लम्हे ऐसे भी थे जब हम चुप रहे।
जब हम चुप रहे, वे बोलते ही रहे, पर हम चुप रहे। अनुराग जी, आइए अपने पुस्तक को लेके और हमें सुनाइए। धन्यवाद। अनुराग जी, आपका बहुत धन्यवाद स्वागत है अनुराग जी आपका। जी, स्वागत धन्यवाद। है अनुराग जी। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम इस विश्व स्तरीय वे प्रतिष्ठित स्वागत। साहित्यिक संगठन में सम्मिलित करने वे इस मंच पर स्थान देने के लिए मैं आशीष जी का, वैशाली जी का, योगिता जी का और अन्य संयोजकों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जब मुझे टॉपिक मैंने देखा तो बचपन की दोस्ती मुझे याद आई जो स्कूल के टाइम की थी। उसमें कुछ गलतियां की, कुछ ऐसे हमने काम किए जो अब हम याद कर रहे हैं। तो एक गजल की शेप में मैंने लिखने की कोशिश की है। ये मेरी प्रथम प्रस्तुति है, हालांकि मेरी एक पुस्तक आई है, लेकिन मंच पर मेरी प्रथम प्रस्तुति की है। आशा है आप इसको सही ढंग से लेंगे। शीर्षक मैंने उसका लिख दिया है, अभी जीना बाकी है। मौत थोड़ी देर ठहर। मैंने भी साहिल जी की तरह मौत से ही स्टार्ट की है, पर उसमें ही जिंदगी छिपी होती है, जैसे उन्होंने बताया। मौत थोड़ी देर ठहर, कुछ जीना बाकी है। मौत थोड़ी देर ठहर, कुछ जीना बाकी है। कुछ दोस्तों के साथ अभी पीना बाकी है। कुछ दोस्तों के साथ अभी पीना बाकी है। बचपन में मिले, बहुत बिछड़ गए, उसके बाद 40 साल 30 साल नहीं मिले। जब मिले भी नहीं अभी तक, मिले जो राह में पी लिया कहीं बैठकर। मिले जो राह में पी लिया कहीं बैठकर। जो ना मिले कभी घर घर जाना बाकी है। जो ना मिले कभी घर घर जाना बाकी है। मिलेंगे जब उनसे खोलेंगे पुरानी बोतल। मिलेंगे जब उनसे खोलेंगे पुरानी बोतल। नए गिलासों में डाल जाम टकराना बाकी है। नए गिलासों में डाल जाम टकराना बाकी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हरा दिया था जैसे उस दौड़ के मैदान में। हरा दिया था जैसे उस दौड़ के मैदान में। जिंदगी की दौड़ में उससे हारना बाकी है। हरा दिया था जैसे उस दौड़ के मैदान में, उसको उसमें दुख दिया। जिंदगी की दौड़ में उससे हारना बाकी है। चाहा था जिसको बन गई जिस दोस्त की। चाहा था जिसको बन गई जिस दोस्त की। मिल बैठ दोस्त से हिसाब चुकाना बाकी है। चाहा था जिसको बन गई जिस दोस्त की। मिल बैठ दोस्त से हिसाब चुकाना बाकी है। चुरा ली थी जिसकी मैंने रबड़ लगी पेंसिल। चुरा ली थी मैंने जिसकी रबड़ लगी पेंसिल। मिलकर उसको पेंसिल लुटाना बाकी है। मिलकर उसको पेंसिल लुटाना बाकी है। अंतिम पंक्तियां हैं। दबी दबी हंसी हंसते रहे नए दोस्तों के साथ। प्रोफेशन में या वैसे नए दोस्त बनते हैं, पर सभी जानते होंगे वो शायद वो स्थान ना ले पाए। दबी दबी हंसी हंसते रहे नए दोस्तों के साथ। मिलके प्राणों को अट्टहास लगाना बाकी है। मिलके प्राणों को अट्टहास लगाना बाकी है। मिलके प्राणों को अट्टहास लगाना बाकी है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। अनुराग जी। बहुत बहुत सारे बहुत पल सुंदर। आपने याद दिला दिए सुंदर स्कूल के, सुंदर है कॉलेज के नहीं, अनुराग। स्कूल के। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, ये आज सबके दिल में दबी हुई है। सही बात, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अनुराग जी, बहुत प्यार। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब मैं बुलाने जा रही हूँ शेखर रामकृष्ण तिवारी जी को। रूबी जी, हाँ, माफ कीजिएगा रूबी जी, वो अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं आपको बता दूंगी, आप नेक्स्ट बुला लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है बुला। तो मीनू सहयोग जी, अभी मैं उनको बुलाने जा रही हूँ, जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेटर, क्या है, हास्य एंड उर्दू, ऐसा कुछ तो भी लिखा था उन्होंने, हास्य एंड उर्दू। खैर, मीनू सहयोग जी, आपके लिए ये शब्द है, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। आप आए हैं
काव्य गोष्ठी की औकात बढ़ेगी। आप आए हैं तो काव्य गोष्ठी की औकात बढ़ेगी। उनके मुक्तक की ये लाइनें, हर रिश्ते में ये लपट झपट, हर रिश्ते में ये लपट झपट, फिर उठा पटक करते सारे, फिर उठा पटक करते सारे, हम रिश्तेदार, हम रिश्तेदार इन्हें कहते, खट्टे मीठे नाते सारे। हम रिश्तेदार कहते इन्हें, खट्टे मीठे नाते सारे। आइए मीनू जी, कुछ खट्टे मीठे मुक्तक हमें भी सुना दीजिए। आइए। स्वागत है मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है आपका। मीनू बहुत जी। बहुत स्वागत है मीनू जी, स्वागत आपका। स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद स्वागत है रूबी मीनू जी। जी। धन्यवाद सर। थैंक यू रूबी जी, इतने अच्छे शब्दों के साथ मंच पर आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार आशीष जी, अनिल जी, और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खूबसूरत मंच संचालन के लिए रूबी जी को बहुत बहुत बधाई। आज त्योहार है खुशी का, इसलिए हास्य में लेकर आए हैं रिश्तेदारियां, लेकिन इसे हास्य में ही लें। आप सबसे निवेदन है कि नाते रिश्तेदारियां तो हम सब भूल चुके, इन्हीं रिश्तेदारों ने तो जिंदगी बिगाड़ी है। नाते रिश्तेदारियां तो हम सब भूल चुके, इन्हीं रिश्तेदारों ने तो जिंदगी बिगाड़ी है। छोटी छोटी बातों में भी खिट पिट करते हैं, कहाँ से दिमाग में एनर्जी इतनी आती है। और गड़े मुर्दे भी ये तो पल में उखाड़ लेते, कल की ही बात हमें आज भूल जाती है। वो कितने बादाम खाए इतना याद रखने को, सात सात पीढ़ियों की बातें याद रह जाती हैं। कितने बादाम खाए इतना याद रखने को, और सात पीढ़ियों की बातें याद रह जाती हैं। और शादियों में सब किए जाते बड़े प्यार से हैं, शादियों में सब किए जाते बड़े प्यार से हैं, फिर वहाँ सब की कमियां गिनाते हैं। और नहीं मतलब होता इन्हें दूल्हा दुल्हन से, कौन क्या लाया उस पे नजर जमाते हैं। नहीं मतलब होता इन्हें दूल्हा दुल्हन से, कौन क्या लाया उस पे नजर जमाते हैं। और छुट्टन की अम्मा देखो ससता थमा गई, छुट्टन की अम्मा देखो ससता थमा गई, हम तो हमेशा देखो महंगी साड़ी लाते हैं। और सुनने सुनाने की ये कसर ना छोड़ते हैं, इतनी खुरापातें जाने कहाँ से ये लाते हैं। सुनने सुनाने की ये कसर ना छोड़ते हैं, इतनी खुरापातें जाने कहाँ से ये लाते हैं। और फूफा और जीजा दोनों बाहर के रिश्ते हैं, फूफा और जीजा दोनों बाहर के रिश्ते हैं, फिर भी सभी रिश्तों पे भारी पड़ जाते हैं। उम्र चाहे कुछ भी हो नाक नहीं झुकती है, कमर से झुक गए फिर भी ऐठ जाते हैं। कम उम्र चाहे कुछ भी हो नाक नहीं झुकती है, कमर से झुक गए फिर भी ऐठ जाते हैं। और ऐसे रिश्तेदारों ने ही स्वाद है बिगाड़ दिया, इनके बिना भी हम रह नहीं पाते हैं। दूर से प्रणाम हम करते हैं रिश्तों को, फिर भी चाह कर इन्हें छोड़ नहीं पाते हैं।
दूर से प्रणाम हम करते हैं रिश्तों को, फिर भी तो चाह कर छोड़ नहीं पाते हैं। छोटी सी ये जिंदगी है, इसी तरह चलती है, खट्टी मीठी यादें कहाँ हम भूल पाते हैं। और सबसे निवेदन है, दिल पे ना लीजिए, टॉपिक मिला है जैसा उस पे सुनाते हैं। सबसे निवेदन है, दिल पे ना लीजिए, और टॉपिक मिला है जैसा उस पे सुनाते हैं। हास्य कविता को आप हास में ही लीजिए, सब कुछ बोल दिया अब हम जाते हैं। हास्य अब घबराता कविता है। को आप हास में ही लीजिए, और सब कुछ कह दिया अब हम हाँ तो जाते हो हैं। जाते हैं। मीनू जी बहुत गजब, बहुत बिल्कुल हेड्स ऑफ। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया अच्छा किया आपने बता दिया। आप अरे यार, रौनक कमाल बना का दिया सुनाया आप। आपने, बहुत बहुत मजेदार, बहुत बेहतरीन। कमाल, वाह। बहुत जिंदगी मजेदार। बहुत आनंद आया मीनू जिंदगी जी। के व्यवहारिक शब्द पलों को आपने बहुत अच्छे शब्दों में पिरोया, और मुझे अशोक चक्रधर जी की याद आ गई, जो भी ऐसे स्पोंटेनियस कविताएं सुनाते थे। धन्यवाद। मैंने कहा अशोक अच्छा किया चक्रधर आपने से बता ज्यादा दिया, वरना हुल्लड़ हम लोग दिल पे लिए मुरादाबादी। बैठे थे। अच्छा किया आपने बता दिया, यस, वरना दिल बुल्लट पे ले लिया मुरादाबादी था और हमने। अशोक चक्रधर। हाँ। हाँ जी, हाँ बहुत जी। सुंदर मीनू जी, बहुत बहुत आनंद सुंदर, बहुत आया बढ़िया, एकदम बहुत सुन के, सुंदर, बहुत बहुत थैंक यू सुंदर, शानदार। बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा अच्छी प्रस्तुति। आप चुनाव से पहले तो आपको देख के हंसी आ जाती है। आप हाँ, कविता सुनाना शुरू करो, उससे पहले ही हंसी आ जाती है। हाँ वही थैंक यू। मतलब हमारा हास्य कवि बनना सार्थक हो गया, हमको हाँ देखते ही बिल्कुल, हंसी आ बहुत सार्थक, जाती है। बहुत सार्थक, बहुत 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 बहुत। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारा। अब लगता है कि कौन सा स्पेशल हाथ से आने वाला है, हम तो इंतजार करते हैं हाँ कि आज मीनू जी क्या सुनाने वाली हैं। हम्म। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मन खुश हो गया एकदम, बहुत मन खुश हो गया। चलिए, अब मैं आशीष जी से निवेदन करूंगी कि वो मध्यांतर वीडियो चलाए। आशीष जी, जी हाँ मध्यांतर वीडियो चलाए। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Caught up. All the skies
अब मैं हमारे आदरणीय आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना काव्य पाठ हमें सुनाए। उनके लिए मेरे ये 2 शब्द। जैसे तारों के बिना आसमान अधूरा, जैसे तारों के बिना आसमान अधूरा, हमारी काव्य गोष्ठी का सफर आपके बिना नहीं है पूरा। हमारी काव्य गोष्ठी का सफर आपके बिना नहीं है पूरा। आसमान और तारों जैसा एक साथ बना रहे हमारा। आसमान और तारों जैसा एक साथ बना रहे हमारा। तो आइए आदरणीय आशीष जी, आपका ससम्मान स्वागत करती हूँ। आप अपने कविता पाठ के लिए प्रस्तुत हो। जी बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया, आशीष जी। बहुत शुक्रिया स्वागत है आशीष स्वागत है। जी, बहुत बहुत जी, बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं 2 मुक्तक रखता हूँ अपनी एक रचना से, उसके बाद एक रचना आपको तरन्नुम में सुनाता हूँ। स्वागत है। यादों से छीन के लाया मैं, यादों से छीन के लाया मैं कुछ जीवन के अनमोल रत्न। यादों से छीन के लाया मैं कुछ जीवन के अनमोल रत्न। हीरे पन्ने और मोती से कुछ बातें लम्हे और वो दिन, कुछ बातें लम्हे और वो दिन। कुछ गैर से हैं कुछ अपने से, कुछ गैर से हैं कुछ अपने से, है शुक्र मिलाया उस रब ने। हीरे पन्ने और मोती से ये रिश्ते सागर से गहरे, हीरे पन्ने और मोती से ये रिश्ते सागर से गहरे। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रिश्ते हैं यही सरमाया है, क्योंकि ना साथ कुछ लाता है इंसान, ना साथ कुछ ले जा पाता है, लेकिन ये एक डोर है जो बंधती जाती है और बंधी रहती है और बांधे रखती है। तो मेरी एक गीत कह लीजिए, रचना है यादों की एक पोटली। ये मैंने तो अपनी एल्बम में नहीं गाई है, जो मेरी एल्बम शिमेरू पर रिलीज हुई उसमें तो ये नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने इस गजल को, इस गीत को, गजल तो नहीं है, गीत को यूज किया है, इस रचना को यूज किया है। उनकी आवाज में ये यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन मैं उस ट्यून में नहीं गाऊंगा जिसमें उन्होंने गाया है, मैं अपनी ट्यून में गाऊंगा, क्योंकि अगर ये मेरी एल्बम में सम्मिलित होती तो ये मेरी ट्यून में सम्मिलित होती। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी गाई है, लेकिन मैं अपनी धुन में गाता हूँ। तो बाकी तो एल्बम आपने मेरी शिमेरू पर सुनी ही है, लेकिन ये उसमें नहीं है, स्वागत है। स्वागत है जी। जी बहुत स्वागत है शुक्रिया। आशीष जी, स्वागत। स्वागत है। बाकी मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, कोई कविता को, गीत को अपनी भूमिका खुद बांधनी चाहिए। यादों की एक पोटली, जाने किसने खोल दी। करता हूं मैं जतन समेटूं, ना बंधती जो खोल दी। यादों की एक पोटली, जाने किसने खोल दी। बचपन के वो खेल खिलौने, सोना जिद नानी सिरहाने, वक्त ने ऐसी करवट बदली, अब जिद मैंने छोड़ दी। यादों की एक पोटली, जाने किसने खोल वाह दी। जी बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बचपन बीत गया था लड़कपन, पलक झपकते गुजरा यौवन। रेत वक्त का फिसला जाए, अब गिनती मैंने छोड़ दी। यादों की एक वाह पोटली, वाह, बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। जाने वाह, किसने खोल दी। बहुत सुंदर।
वाह। याद बहुत आते हैं वो दिन, लड़ना वड़ना तारे गिन गिन, चाहता था रखूं सब दिल में, क्यों कैसे पर बोल दी, यादों की एक पोटली, जाने किसने खोल दी। वाह वाह जी, वाह 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 जी। वाह, भाई संग क्या बात। नट खट अठ खेली, करे शरारत बन मन मौजी, जीवन चक्र का पाठ पढ़ा तो शराफत मैंने ओढ़ ली, यादों की एक पोटली, जाने किसने खोल दी। क्या बात, क्या ये बात। यादों की पोटली ऐसी, ये यादों की पोटली ऐसी, जितना खोलो खुलती जाए। ये बहुत यादों की पोटली ऐसी, जितना बोलो खोलो खुलती जाए। क्या बात, क्या लम्हों बात। के अनगिनत समंदर, लम्हों के अनगिनत समंदर, जाने कहते कैसे सोखती, यादों की एक पोटली, जाने किसने वाह, खोल दी, जाने किसने। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत दिल बहुत भर, खूबसूरत। धन्यवाद, बहुत ही आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, उतने ही बहुत सुंदर अच्छे। अंदाज में बहुत आशीष जी आपने इसको रचना भी गाया, बहुत बहुत ही सुंदर बहुत है। सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। बहुत बहुत भावुक, मधुर आवाज में, बहुत कर्णप्रिय बहुत आवाज और बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति सुंदर, आपकी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत सुंदर शुक्रिया। शब्दों और आवाज में अपने भावों की प्रस्तुति के धनी हैं आप आशीष। जी बहुत दिल भर। शुक्रिया, बहुत आभार। चित्रांश भी बहुत शानदार। में ही चली गए। जी बहुत शुक्रिया। जी चलिए, मैं अब कार्यक्रम को आगे मैं बढ़ाता हूँ। थोड़ी देर मंच मेरे पास है, तो मैं बहुत अदब से सम्मान से आ, उनको आमंत्रित करता हूँ जो बहुत अदब सम्मान से आप सबको बुला रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ रूबी दास जी की। तो रूबी दास जी, आ, आप मंच पर आए, आपका ही मंच है, और आप भी अपनी रचना रखें, और उसके बाद मंच आपका ही है। रूबी दास जी। स्वागत है रूबी जी, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है बस आपका। जी स्वागत है जी रूबी जी, आपका बहुत 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 स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, सबका। स्वागत। मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। हम्म। ये हाइकू मुक्तक है। हाइकू के उस विधा में बनाया हुआ मुक्तक है। दोस्त मुझको, दोस्त मुझको सही राह दिखाता, दोस्त मुझको सही राह दिखाता, मेरा सहारा, दोस्त मुझको सही राह दिखाता, मेरा सहारा, बतला देता गलत न करना, कर इशारा, बतला देता गलत न करना, कर इशारा, दुख के वक्त करता सहायता, दुख के वक्त करता सहायता, भरोसा मेरा, दुख के वक्त करता सहायता, भरोसा मेरा, साथी मिला है, साथी मिला है सच्चा ईमानदार, साथी मिला है सच्चा ईमानदार, भाग्य हमारा, भाग्य हमारा। मेरी दूसरी मुक्तक है, वो भी हाइकू मुक्तक है। दोस्त हमारा वो है जो साथ दे, दोस्त हमारा वो है जो साथ दे, मेरा हमेशा, दोस्त हमारा वो है जो साथ दे, मेरा हमेशा, हाथ बढ़ा दी तुम्हें दोस्ती के, हाथ बढ़ा दी तुम्हें दोस्ती के लिए, देती संदेशा, हाथ बढ़ा दी तुम्हें दोस्ती के लिए, देती संदेशा, दोस्ती हमारी रहे सलामत जी, दोस्ती हमारी रहे सलामत जी, जीवन भर, शपथ ले, शपथ ले लो अभी नहीं, शपथ ले लो कभी नहीं बैर करे, शपथ ले लो कभी नहीं बैर करे, रहे अंदेशा, शपथ ले लो कभी नहीं बैर करे, रहे अंदेशा। और तीसरी मुक्तक है,
दोस्त बनाओ, दोस्त बनाओ सोच समझकर, दोस्त बनाओ सोच समझकर। वक्त है बुरा, वक्त है बुरा। दिल तुम्हारा है खास बनाकर, दिल तुम्हारा है खास बनाकर। ले वह चूरा, ले वह चूरा। धोखा देकर है सब लूट कर, धोखा देकर है सब लूट कर भाग जाएगा। धोखा देकर है सब लूट कर भाग जाएगा। आज के मित्र समय आने पर दिखा दे छुरा, आज का मित्र समय आने पर दिखा दे छुरा। ये थी मेरी तीनों हाइकू। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। हाइकू। बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए अब मैं बुला लेती हूँ, या इस सफर को आगे बढ़ा लेते हैं अपन। शुक्रिया, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। वरना ये महफूल, वरना ये महफिल, ये जज्बात अधूरी रहती। हार्दिक अभिनंदन है कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जी को मैं आगाज दे रही हूँ, आए और अपनी काव्य पाठ की। जी नमस्कार, नमस्कार स्वागत रूबी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार रूबी जी। एक बार फिर से स्वागत बुलाने का मंच पे, मंच को मैं नमन करता हूँ। और आज रक्षाबंधन की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि रिश्ते नाते में भाई बहन का भी एक रिश्ता आता है, तो आज की मेरी जो कविता है वो इसी रक्षाबंधन पे होगी। तो एक मुक्तक देख लें कि महिला के सशक्तिकरण को मैंने उभारने की कोशिश की है। कि महिला अबला नहीं है कि तू उनकी बैसाखी बन, महिला अबला नहीं है कि तू उनकी बैसाखी बन। मुक्त गगन में ऊंचा उड़कर अपने बूते पाखी बन। भाई बहन का रिश्ता बस धागों का ही मेल नहीं, भाई बहन का रिश्ता बस धागों का ही मेल नहीं। रक्षा कर हुमायूं बन, तब कलाई की राखी बन। रक्षा कर हुमायूं बन, तब कलाई की राखी बन। आप लोगों को पता होगा कि रानी कर्मवती ने जब उस राज्य पर जब अटैक किया गया, उन्होंने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी थी और हुमायूं ने आकर उनके पतिदेव की मदद की थी। ये कविता आप देखेंगे, इसका शीर्षक है रक्षाबंधन। इसमें भी अंत में हुमायूं का जिक्र आएगा। रक्षाबंधन एक अटूट बंधन है, धागों में लिपटा चंदन है, जिसकी खुशबू हर सूत से बंधकर संबंध में के परिवेश में सुगंध कर प्रेम भाव से रिश्ते बांधता है, एक दूसरे का विश्वास पहचानता है। उसे मान दो, उसे मान दो, पर यह भी ध्यान दो कि प्यार निश्चल और सरल हो, परस्पर विचारों में संबंध का बल हो। भाई की हैसियत आड़े ना आए, ईमान रुपयों के सहारे संवारे ना जाए। पैसे की ताकत सिर चढ़कर न बोले, बहन प्यार को तराजू में न तोले। सही। भाई की समृद्धि का तार बहन के प्रेम धन से जुड़ा हो, बहन की रक्षा का कर्तव्य भाई के वचन से जुड़ा हो। भाई यथाशक्ति खुशी से उपहार दे, बहन भी प्रेम पूर्वक जो मिले मिले स्वीकार ले। अर्थदान करने वाला भाई और अमीर हो, पर केवल आशीर्वाद आशीर्वाद वाला भाई भी गरीब न हो। अब न बहनों की लाज लूटे, ना ही दहेज की बेदी पर जले। राखी का त्योहार पर संसार में फूले पले। भाई बहन की रक्षा को तत्पर रहे, वायदा एक तरफा की जगह परस्पर रहे। इस आपसी प्यार का बस एक मजहब हो,
जाति धर्म के बाहर निकल कर इसकी रचना सहज हो। और यही चार वाह, पंक्तियों में इस बहुत सुंदर। कविता का सार है। बहुत सुंदर। वायदा एक तरफा की जगह परस्पर रहे, चार इस आपसी प्यार का बस एक मजहब हो। जाति जात धर्म के बाहर इसकी रचना सहज हो। सुहाग की लाज रखने चित्तौड़ की महारानी, कर्मवती की चिट्ठी तार बन जाए। और बहन की रक्षा करने हर भाई हुमायूं का अवतार बन जाए। हर भाई हुमायूं का अवतार बन जाए। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। लिए बहुत रचना सुंदर, बहुत ये, सुंदर। ये पुस्तक भावना को किताब तुम पर संवेदना सार्थक से करता ली है। गई है। तो बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के दिन को बहुत अच्छे आयाम दिए हैं। समसामयिक। धन्यवाद। अब मैं बुला रही हूँ मेरे ही प्रदेश के नागपुर की हिंदी महिला संस्था की प्रेसिडेंट आदरणीय रति चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ। वे काव्य पाठ के लिए आए। आपकी कविता की चंद लाइनें ये रहा। सुनो मित्र, सुनो मित्र, हम मिलो दूर रहे, सालों न मिले पर महसूस हो। सुनो मित्र, हम मिलो दूर रहे, सालों न मिले पर महसूस हो। मित्र तो वही जो आभासी हो, मित्र तो वही जो आभासी हो। जैसे मैं और आप आज आभासी पटल पे मौजूद है। तो आइए रति जी, आप तशरीफ रखिए। काव्य हमें आइए आइए रति जी, स्वागत है आपका। स्वागत है रति जी, बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय है। मंच, आदरणीय मंच, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है दोस्ती, रिश्ते और नाते, बहुत ही संवेदनशील और गूढ़ता को लिए हुए है। दोस्ती ईश्वरीय देन होती है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। रिश्ते नाते प्राकृतिक बंधन है जो जीवन भर निभाने को व्यक्ति बाध्य हो जाता है, पर जब टूटते हैं तो पूरा परिवार टूट जाता है। एक खालीपन जीवन में आ जाता है। नाते रिश्तों से बनते हैं तो हमेशा जुड़े रहते हैं, इनमें स्वार्थ की भावना आ जाती है। जीवन के लिए तीनों ही बहुत जरूरी हैं, कहीं टूटते, कहीं बनते, कहीं बिगड़ते, पर खत्म होने पर मनुष्य आत्मलीन हो जाता है। आज जिंदगी भाग रही है, ना चाहकर रिश्ते टूट रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। कुछ यही भाव मेरी इन पंक्तियों में है। स्वरचित रचना है, सुनिए। भाग रही ये जिंदगी, भाग रही ये जिंदगी, हम जो कभी गुथे थे रिश्तों में, हम जो कभी गुथे थे रिश्तों में, आज बिखरे टूट के। जीवन हुआ बियावान सा, जीवन हुआ बियावान सा। कभी दौड़ता था मन रिश्तों में, कभी दौड़ता था मन रिश्तों में, अब हटते कदम पीछे को है। अपनत्व की रहती ललक, अपनत्व की रहती ललक थी तो अहम हमको रोकता। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, प्राण पपीहे साथ कूदते थे। प्यार खिलखिलाता था, रिश्तों की पोटली समेटे। आज उनके रहते हुए, आज उनके रहते हुए, स्वर हमारे थम गए। सुप्त हो गई भावनाएं, सुप्त हो गई भावनाएं, वे भी कुछ विलुप्त हुए। हृदय अब भी धड़कता है, हृदय अब भी धड़कता है, पर दोगली हो चुकी धड़कनें। हुक अभी भी है, हुक अभी भी है, पर उठती नहीं। नेह वीणा के तार टूट गए, नेह वीणा के तार टूट गए। बाजारीकरण के इस युग में, बाजारीकरण के इस युग में, मन की धरा लग गई बीजों को दीमक, लग गई बीजों को दीमक। प्रेमांकुर फूटे तो कैसे। भीड़ भरे इस जग में, भीड़ भरे इस जग में, हम तुम तो कहीं खो गए,
हम तुम तो कहीं खो गए, ख्वाहिशें कुछ भी न थी, ख्वाहिशें कुछ भी न थी, फिर भी मतलबी हो गए, फिर भी मतलबी हो गए। स्वार्थ की आंधी जो चली, स्वार्थ की आंधी जो चली, दिखावे का डंका जो बजा, भोलापन उसमें पिट गया, भोलापन उसमें पिट गया, रिश्तों का उसमें हो गया खून, रिश्तों का उसमें हो गया खून। आज खड़े तन्हा से वो, आज खड़े तन्हा से वो, हम भी तन्हा हो गए, ढूंढते हैं हम उन्हें, ढूंढते हैं वो हमें, ढूंढते हैं हम उन्हें, ढूंढते हैं वो हमें, रिश्ते टूटे नाते भी टूट गए। दूरियां इतनी बड़ी, दूरियां इतनी बड़ी, वो न रहे, हम न रहे, वो न रहे, हम न रहे, ढो रहे हैं रिश्तों की पोटलियां, ढो रहे हैं रिश्तों की पोटलियां, जो सो गई है आंख मूंदे, जो सो गई है आंख मूंदे, रिश्तों की ही राख पे, और नाते भी उसमें भस्म हुए, नाते भी उसमें भस्म हुए। ढूंढे तो उनको कैसे हम, ढूंढे तो उनको कैसे हम, तब याद आती दोस्ती, तब याद आती दोस्ती, जिसमें सौंधी सौंधी खुशबू थी, सालों ना मिले पर महसूस होते रहे, ना बंधन था ना नाता था ना रिश्ता था, पर लगता था जन्म जन्म का साथ है, अनुपम आभासित उद्भासित है, पर दोस्ती अटूटतम है, पर दोस्ती अटूटतम है, मेरे श्वासों में है, शर्त रहित है, निस्वार्थी है, मीलों दूर है, पर मेरे दिल में है। रिश्ते टूटे नाते टूटे, रिश्ते टूटे नाते टूटे, दोस्ती कायम रही, रिश्ते नातों को तो चलो क्यों नहीं हम रिश्ते नातों को एक दोस्ती का रूप दे दें, एक दोस्ती का रूप दे दें। धन्यवाद। बहुत सुंदर रति जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर। बहुत गायन शानदार, भी बहुत है, पढ़ना शानदार। भी बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा। अच्छा बनाया आपने। बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव ढंग से आपने सुनाई, बहुत ही बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत धन्यवाद। खास करके सुंदर। अंतिम लाइन, रिश्ते नातों को दोस्ती का नाम दे दी, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। चलिए अब हम अगली पड़ाव पे चलते हैं। नागपुर से मैं सीधे सिंगापुर चलती हूँ, वहां से अनिल कुलश्रेष्ठ को मैं बुला लेती हूँ। अनिल जी आइए, और काव्य पाठ के लिए आपका स्वागत है। जी उनके स्वागत है अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, स्वागत है आपका अनिल जी। स्वागत है। रूबी जी और सभी को प्रणाम। आशीष जी नमस्ते। जी नमस्कार, नमस्कार अनिल जी, स्वागत है आपका। स्वागत है अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका मंच धन्यवाद। पर आना हमेशा ही डिलाइट है। चलिए, वैसे मैं टॉपिक पे आमतौर पर कम कह पाता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से ये गजल मेरी टॉपिक नहीं से नहीं, रिलेटेड, आप तो कोई गजल पढ़े हैं सर, हाँ गजल। गजल ही पढ़ूंगा, और इत्तेफाक से टॉपिक पे ही आपकी बिल्कुल। गजल तो वेट करते हैं हम। जी गजल हो जाए अनिल जी। जी सर, तो मतलब अर्ज करता हूँ, देखकर अनजान को भी मुस्कुराते जाइए, हाँ, देखकर देखकर अनजान को भी मुस्कुराते जाइए, हाथ अपने आप ही सबसे मिलाते जाइए। बहुत बढ़िया। देखकर अनजान को भी मुस्कुराते जाइए, हाथ अपने आप ही सबसे मिलाते जाइए। और शेर अर्ज करता हूं कि कौन झुकता है, झुकाता कौन है, ये भूल कर, कौन झुकता है, झुकाता कौन है, ये भूल कर, जिस तरह भी हो सके रिश्ते निभाते जाइए, जिस तरह भी हो सके रिश्ते निभाते जाइए। और अगला शेर है कि लाइए चेहरों पे खुशियां,
मुफलिसो मजलूम के, लाइए चेहरों पे खुशियां मुफलिसो मजलूम के, इस तरह तकलीफ अपनी भी घटाते जाइए, इस क्या बात। तरह तकलीफ अपनी भी घटाते जाइए। और अगला शेर है कि मैं कदा कब बंद कर देगा वो साकी, क्या खबर। मैं कदा वो मैं कदा कब बंद कर देगा वो साकी, क्या खबर। उठ के भी जाएं अगर पीते पिलाते जाइए, उठ के भी जाएं अगर पीते पिलाते जाइए। और अगला शेर है कि आए हैं जब मैं कदे में, पीजिए बेशक मगर। जब इस दुनिया में आए हैं, आए हैं जब मैं कदे में, पीजिए बेशक मगर, ये भी क्या कि वापसी में लड़खड़ाते जाइए, ये भी क्या कि वापसी में लड़खड़ाते जाइए, और देखकर अनजान को भी मुस्कुराते जाइए। और अगला शेर है कि जिंदगी आसान करने की यही तरकीब है, जिंदगी आसान करने की यही तरकीब है, सामने रखकर उसे खुद को भुलाते जाइए, क्या बात। सामने रखकर उसे खुद को भुलाते जाइए। और आखिरी शेर यानी मख्ता अर्ज करता हूं कि ये बुजुर्गों से सुना है, कोठरी काजल की है, ये बुजुर्गों से सुना है, कोठरी काजल की है, दाग धब्बों से अनिल दामन बचाते जाइए, दाग बहुत खूब, धब्बों से अनिल दामन क्या बचाते बात है, जाइए, बहुत खूब देख अनिल कर जी। अनजान को भी। बहुत खूब, क्या बात है। देखिए एक शेर बहुत बोलता खूब। हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत ही खूब, खूब। सामने उसको रख कर खुद को भुलाते जाइए। वाह, बढ़िया, बहुत खूब। बहुत ही सुंदर लाइन है। आपको सुनते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि समय बहुत जल्दी क्यों निकल गया, अभी और बहुत सुनना था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैं बुलाने जा रही हूँ प्रदीप कुमार दीप जी को। उनके लिए मेरी लाइनें हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं, वे बेहद खास होते हैं, वे बेहद खास होते हैं, जो हरदम दिल के पास रहते हैं, जो हरदम दिल के पास रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और उनके कविता की दो लाइनें, ये नजर, ये नजर, ये नजारे तुम्हारे लिए, ये नजर, ये नजारे तुम्हारे लिए, नील नभ के सितारे तुम्हारे लिए। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो कि हमने लिखे अब तलक गीत सारे तुम्हारे लिए, गीत सारे तुम्हारे लिए। क्या बात। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, आइए। लेकिन रूबी जी, पटल पे प्रदीप जी दिखाई नहीं दे रहे कहीं शायद। आशीष जी, प्रदीप जी दिखाई तो नहीं दे रहे अमृत जी पटल को पे। बुला लीजिए, अमृत जी ने निकाल पास नहीं किया है। जी हाँ। हाँ, अमृत जी ने क्या। जी। आए नहीं है क्या? जिला कौन कौन? प्रदीप जी अभी दिखाई ये नहीं दे तीन रहे लोग आज आशीष जी तीन पटल लोग पे। नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश। प्रदीप जी नहीं है, शेखर जी नहीं है, और उससे पहले एक और है, वो नहीं है। तीन जन नहीं है। जी जी जी, तीन जन नहीं है, वो किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैसेजेस आ गए हैं उनके। तो हाँ, मैं जीवन मेहता भी अब नहीं है। आखिरी और अंतिम पड़ाव पे जा रही हूँ। अमृत बैसरिया मिडिल ईस्ट से, अमृत बैसरिया मिडिल ईस्ट से। साइलेंट पर बस फोन अच्छे लगते हैं, साइलेंट पर बस फोन अच्छे लगते हैं, रिश्तों को हमेशा चार्ज किया करिए, रिश्तों को हमेशा चार्ज किया करिए। तो हमारा भी काव्य गोष्ठी अब बहुत चार्ज खूब। खत्म होते जा रहा है। आप आइए और एक कविता सुना के प्रस्तुत करके थोड़ा चार्ज कर दीजिए। आइए, आइए अमृत बैसारी जी। मुझे लग रहा है वो म्यूट पे करके कहीं गए हैं, क्योंकि उनको लगा हाँ, कि नहीं आ रहा है नंबर। अमृत जी, वो आप पटल हैं? पे तो हैं।
वो कहीं गए हैं म्यूट पे करके, क्योंकि कैमरा ऑन था अभी तक उनका। क्या हाँ अमर अमर जी जी हैं दिखाई पर क्यों नहीं दे रहे हैं? वो भी नहीं है। वो है, वो शायद अभी कॉल म्यूट करके और अपना कैमरा ऑफ करके अभी उठ के आ गए शायद। आगे 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 अमृत जी। स्वागत है अमृत जी। आइए बहुत आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। अमृत जी, आइए स्वागत। आइए, स्वागत है अमृत जी। स्वागत है आपका, बहुत आइए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रतिष्ठित मंच को मैं नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आगे बढ़ती हूँ। पहले एक मुक्तक। मौत तू एक कविता है, मौत तू एक कविता है, ख्याल आता है तो जज्बात उछलने लगते हैं। मौत तू एक कविता है, ख्याल आता है तो जज्बात उछलने लगते हैं, नब्ज डूबने लगती है, नींद भी आने लगती है, जिस्म में हरकत बंद सी हो जाती है, तब भी तुझसे मिलने का वादा है, तब भी तुझसे मिलने का वादा है, तब भी तुझसे मिलने का वादा है। आज का जैसा टॉपिक है दोस्ती, तो उस पे मैं आप सभी को द्वारका ले चलती हूँ, कृष्ण सुदामा जी के पास। द्वारका हुई सुभाषित मित्रता के भाव से, द्वारका हुई सुभाषित मित्रता के भाव से, पोटली में बांध चावल पत्नी ने भेजा चाव से, पोटली में बांध चावल पत्नी ने भेजा चाव से, क्या कहूँ कैसे कहूँ बाल सखा के सामने, क्या कहूँ कैसे कहूँगा बाल सखा के सामने, सोचते पहुंचे वहां दरबारी खड़ा था द्वार पे, दरबारी खड़ा था द्वार पे, उसने बढ़ हाथ जोड़ा, कौन है कुछ तो बताएं, उसने बढ़ हाथ जोड़ा, कौन है कुछ तो बताएं, जाके स्वामी से कहो, जाके स्वामी से कहो, साथी सुदामा आए हैं, साथी सुदामा द्वार पे। सुन सुदामा नाम दौड़े, सुन सुदामा नाम दौड़े, होशो हवास खो गए, सुन सुदामा नाम दौड़े, होशो हवास खो गए, भागे कृष्ण बेसुध, सुदामा को गले लगा लिया। दोस्ती करनी हो तो, दोस्ती करनी हो तो कृष्ण सुदामा सी करें, ना अमीर ना गरीब है यही भाव ही में धरे, बस यही भाव ही में धरे। और यदि दोस्ती करनी है तो मित्र वही जो साथ निभाए हर पल सच्ची दोस्ती, सुख दुख में साथ खड़ा हो, समझे दिल की हर एक बात को, मित्र वही जो मन को समझे सच्चे दिल से, अपना बन के ना फरेब ना छल कपट हो, अपनापन दिल में आशीष हो, अपनापन दिल में आशीष हो, अपनापन दिल में आशीष हो। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी अमृत बहुत जी। बहुत खूब। दोस्ती को सही परिभाषा दी है आपने, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। चलिए, आप आज के इस संध्या गोष्ठी में आशीष जी से निवेदन करूंगी, ये वोट ऑफ थैंक्स दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि सब लोग बिजी थे तो आज वोट ऑफ थैंक्स का मुझे सौंपा गया है कार्यभार। सर्वप्रथम तो रूबी दास जी, आप बधाई की पात्रा हैं। आप बहुत अच्छा संचालन, नपातुला हमेशा की तरह, और हमेशा धन्यवाद कार्य आपका, जब भी धन्यवाद। आपने संचालन किया है, आपने विश्वास करके मुझे बार बार संचालन दे रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। जी जब भी आपने संचालन किया है, आपने हमेशा कार्यक्रम में ऊंचाइयों को छुआ है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, और आगे के लिए भी शुभकामनाएं। आज हमारा जो विषय था रिश्ते नाते, बड़ा ही संजीदा विषय हो जाता है ये, लेकिन हमने डिफरेंट कलर्स को देखा। जैसे हमारे एलपीजीआई ऐसे तो जाना ही जाता है टॉपिक बेस्ड पोइट्री के लिए, और हमने अपने कविगण को मुश्किल से मुश्किल विषय दिए हैं। हमने विषय दिया माउंटेन्स। माउंटेन्स पे ऐसी ऐसी कविताएं लिखी गई जो हम सोच भी नहीं सकते थे।
और उसमें हमारे पास माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो एक को विजय करने वाली पर्वतारोही, वो हमारे साथ जुड़ी थी चीफ गेस्ट के तौर पर। हमने विषय दिया ऑटिज्म। ऑटिज्म पर ऐसे ऐसे आयामों को छुआ हमारे कवियों ने जो कल्पना से परे था। तो विषय जब भी हमने चाहे सरल दिए हों या मुश्किल दिए हों, हमारे कवियों ने काव्य व्योम के को डिफरेंट विभिन्न रंगों से, विभिन्न एस्पेक्ट से सजाया है। इसी तरह से आज भी हमें डिफरेंट रंग देखने को मिले। हमें जिंदगी के विभिन्न रंगों से अवगत करवाया हमारे कविगण ने। मौत से जिंदगी तक के सफर को हमने तय किया, क्योंकि दोनों ही सच्चाइयां हैं। हमने हास्य के रस को भी एंजॉय किया। हमने गजलें भी सुनी, हमने गीत भी सुने, हमने संजीदा रचनाएं भी सुनी और हमने कोमल रचनाएं भी सुनी। तो मैं आप सभी कविगण का बहुत शुक्रगुजार हूं। जिस ढंग से आपने विभिन्न आयामों को हमेशा छुआ है और LPGI के काव्य व्योम को अपनी कल्पना के विभिन्न वर्णों से सजाया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब मैं अगर हर एक की बात करने लगूंगा तो समय सीमा है, तो मैं नाम लेकर तो नहीं बात कर पाऊंगा। लेकिन हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मीनू संयोग जी, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी DGM मॉनिटरिंग की हेड हैं, वैशाली रस्तोगी जी DGM मीडिया सपोर्ट से हैं, मेरे साथ को फाउंडर योगिता, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये कार्यक्रम बड़े सुचारू ढंग से चलते हैं। हमारे सभी LPGI के रीजनल प्रेसिडेंट्स और कंट्री प्रेसिडेंट्स, उसमें से आज हमारे पास साथ डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी जुड़े हैं इंग्लैंड से। मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूं कि आप सभी के सहयोग से डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हमारे साथ जुड़ते हैं। अमृत बिसारिया जी हमारे साथ UAE से जुड़ती हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपका जुड़ना हमारे लिए हमेशा ही सौभाग्य है। आज मैं लंदन से जुड़ी हूँ। अच्छा, आज आप लंदन से जुड़े हैं, चलिए बहुत। वैसे आप UAE से जुड़ते हैं? जी जी, भाई रहती वही हूँ वैसे। जी जी जी। अनिल कुलश्रेष्ठ जी, आप आते रहा कीजिए। आप जब आते हैं तो गजलों का जो दौर चलता है, उससे काव्य का जो बाग है, बगीचा है, वो एक डिफरेंट रंगों से खिलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज अनुराग मित्तल जी पहली बार जुड़े, और मैं आशा करता हूं कि हमेशा जुड़ते रहेंगे। बहुत गहरी सोच से लिखते हैं, और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरी बहन है, उनके ये समधी भी हैं, तो इस नाते हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। तो अनुराग जी, धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़ते रहें और लिखते रहें। और हमारी जो यंग ब्रिगेड है, उसकी टॉर्च को आगे बढ़ाए हुए साहिल, आप जब भी आते हो तो मेरा सीना मोदी जी की तरह 56 नहीं 58 का हो जाता, क्योंकि हमें गर्व होता है कि LPGI में हम यूथ स्लॉट रखते हैं जो किसी क्या बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट से नहीं चलता है। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री रहती है। यूथ के लिए हमेशा 2 स्लॉट ओपन रहते हैं। तो साहिल, आप जुड़ते रहो। जब आप जुड़ते हो ना, तो यूथ को एनकरेज करते हो साहित्य की तरफ, और LPGI का तो ध्येय ही यही है। तो और भी हमारे कविजन जो हमारे साथ जुड़े, अभी इस पर स्क्रीन पर नहीं है, मैं उन सभी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका और अभिलक्ष का पुनः धन्यवाद। हमारे ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोऑर्डिनेटर थाईलैंड से सुनीता महिंद्रू जी का धन्यवाद। और कार्यक्रम ऑनलाइन नहीं जा पा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले 2-3 बार से, वो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन है, और रिकॉर्डिंग यूट्यूब और फेसबुक पर डाल दी जाएगी। तो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अब स्थगित करेंगे।
क्योंकि समय हो चला है और हमारी कोशिश रहती है कि 1.5 से 2 घंटे के बीच में कार्यक्रम उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि कार्यक्रम उसके बाद जो है कार्यक्रम बोरियत की तरफ जाने लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए अगले कार्यक्रम में दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। आशीष जी, एंडिंग वीडियो चला दीजिए आशीष जी। जी, एंडिंग वीडियो चलाकर मैं कार्यक्रम को स्थगित करूंगा। हाँ आशीष जी, उससे पहले आपकी परमिशन से जी। जिन्होंने भी आज भाग लिया है, प्रस्तुति दी है, मैंने अभी एक किताब लिखी है पहली बार, शिलालेख। यदि आपका कोई इंडियन एड्रेस हो, आप पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ मुझे जी भेज जी जी, देंगे हम जी तो जरूर मुझे भेजते हैं। कॉपी को भेजने में हर्ष जी होगा जी, श्योर कि आप जैसे दिग्गज उसमें पढ़े और सो नाइस ऑफ यू, उसको हम आपको भेज देंगे डेफिनेटली। जी, और आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू।